साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत से लोग परेशान हैं कि उन्होंने टेक का रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन आईडी पासवर्ड गया तो गया कहां। आईडी पासवर्ड कैसे पता करें और साथ साथ टेक का असेसमेंट आप कैसे कंप्लीट करें, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आपने टेक का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सबसे पहला आपको चेक करना है अपना वो ईमेल आईडी जो आपने टेक रजिस्ट्रेशन में डाल रखा है। अब आप उस ईमेल पर देखेंगे तो वहां पर आपको एक ईमेल मिलेगा जो गया होगा किस से, CSCSP करके ऐसे गया होगा, CSCSTV आगे ऐसे लिखा होगा, ईमेल से गया होगा। अब आप उस ईमेल में जाएंगे तो वहां पर आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा उपयोगकर्ता CCE पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है, पंजीकरण के लिए धन्यवाद, आपका उपयोगकर्ता का नाम और फिर पासवर्ड है। ठीक जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए कृपया फिर वेबसाइट दी गई होगी पर लॉगिन करें। अब आपको क्या करना है, सिंपल उस वेबसाइट पर आपको टच करना है। जैसे मैं यहां पे उस वेबसाइट को लिख दे रहा हूं, टेक, ये है वो वेबसाइट जिसको मैं ऐड कर रहा हूं, टेक की ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को आप लॉगिन कर लें। देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या आप इसका गूगल का सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं। कैसे, आप यहां पे डाल दीजिए टेक सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा आपको कुछ करना ही नहीं है। टेक सर्टिफिकेट आप जैसे ही लिखेंगे, डाउनलोड मत लिखिए, ऐसे ही तो ये पहली जो वेबसाइट आ जाती है, आप इसी पर जाकर लॉगिन कर लें। देखिए यहां पे मैंने लॉगिन कर लिया है तो हमारे सामने टेक की जो वेबसाइट है वो आ चुकी है। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम लॉगिन विथ अस पर क्लिक करना है। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप टेक का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा जहां से जाके आप टेक का रजिस्ट्रेशन देख पाएंगे। दूसरा, अब यहां पे हम बात करेंगे लॉगिन और असेसमेंट कंप्लीट करने का। तो चलिए हम लॉगिन और असेसमेंट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहां पर आप अपना टेक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है, जो आपको मिला है टेक का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप यहां पे टाइप करें। तो मैं यहां पे टेक का वो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके फिर उसके बाद यहां पर हम पासवर्ड टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करेंगे। तो एक एक चीजें यहां पे आपको ध्यान से समझनी है क्योंकि कोई चीज आपसे मिस ना हो, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि अगर यह वीडियो आपके काम का रहे और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो उनको आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अब यहां पर सबसे पहला आपको लर्निंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहां पर आप वीडियो या मटेरियल का यूज करके आप पढ़ाई कर लीजिए। अब फिर पढ़ने के बाद अब आप आ जाइए असेसमेंट ऑप्शन पर। यहां पर आप देखिए सबसे पहला एंटरप्रेन्योरशिप, यहां पे आप असेसमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी देखिए लॉक है, तो जैसे ही आप पहला असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट एग्जाम पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा। यह सिर्फ एक असेसमेंट है, कोई एग्जाम नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी आराम से कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ना है एक एक चीजें। आपके पास टोटल 1 मिनट का टाइम होता है। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में। जैसे एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्माण स्वयं करता है। तो एक उद्यमी तो ये इन सारे कामों को करता है, तो अगर ये सही है तो ट्रू कर सकते हैं और नेक्स्ट आपको लगता है गलत है तो आप फॉल्स कर सकते हैं। एक उद्यमी वही होता है जो इन गतिविधियों के FAQ में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना,
हाँ, ये भी सही हो सकता है। सेम नेक्स्ट करेंगे। फिर कहता है इनमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो अभी हमारे पास 59 मिनट बाकी है इस असेसमेंट को कंप्लीट करने में, तो आप जल्दबाजी ना करें, मात्र 10 ही क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए इनमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। दूसरा, एक आईआईटी एमबीबीएस कोचिंग संस्था के में अध्यापन करना। तीसरा, उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से आप ध्यान से देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो नंबर 3 इसमें से हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं कि यही होगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल करके यहां पे दिखा रहा हूं। 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद कहता है एक नए विचार के साथ नया उद्यम शुरू करना उद्यमी कहलाता है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि एक नए विचार के साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका विचार परफेक्ट हो ही। तो नेक्स्ट करते हैं। नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। नहीं, ये भी गलत है, सभी लोग नहीं सफल होते। उसके बाद एक उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। नहीं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें यहां पे, एक उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो इसमें ट्रू फॉल्स ही एक बार लगा के देखते हैं। अब यहां पे कहता है उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। हाँ, ये सही है। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। हाँ, ये भी सही है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे और अगर ये सारे क्वेश्चन सही होंगे तो देखिए यहां पे कह रहा है कि कंप्लीट हुआ पहला असेसमेंट। अब फिर से आप लॉगिन करेंगे दूसरे असेसमेंट के लिए। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजें आपको ऐसे ही करनी होगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप सीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक सीएससी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आप अपना सीएससी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको असेसमेंट कंप्लीट करना होगा और टेक का एक एग्जाम देना होगा। तो मैं यहां पे आपको अभी असेसमेंट कंप्लीट करना सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एग्जाम देंगे और एग्जाम में आप कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं, उससे भी रिलेटेड आपकी पूरी मदद करूंगा, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो पाएंगी। अब असेसमेंट पर आएंगे तो यहां पर देखिए 7 क्वेश्चन हमने सही किए हैं। तो ये फर्स्ट वाला जब 7 क्वेश्चन सही हुआ तो अब देखिए सेकंड एक्टिवेट हो गया। अब यहां पर सेकंड जो है इंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्रेन्योरल कैरेक्टर, तो आप इस पर चलेंगे और इसको भी इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर लॉग आउट होगा, फिर से लॉग इन करेंगे, देन आप इस तरीके से यहां पर आपको टोटल जो असेसमेंट दिए गए हैं वो 10 असेसमेंट दिए गए हैं। ये 10 असेसमेंट कंप्लीट करना होगा। 10 असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद देन आपको टेक एग्जाम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ध्यान से एक बात समझिएगा, टेक एग्जाम आप कैसे एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। आप अपना आईडी का मतलब आधार कार्ड आप अपने साथ रखिएगा और फिर उसके बाद जब आप टेक एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा उसी लैपटॉप या कंप्यूटर से करिएगा जिसमें वेब कैमरा लगा हो, क्योंकि आधार कार्ड आपको वेरीफाई करना होगा। दूसरा, आप स्क्रीन पर डायरेक्ट सामने बैठे होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके पीछे ना खड़ा हो और वहां जिस कमरे में आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पर शोरगुल का माहौल ना हो
वहां पर लोग बातचीत ना कर रहे हो, आप अकेले बैठकर एग्जाम दीजिएगा और लाइटिंग की व्यवस्था ठीक रखिएगा, क्योंकि आपके पीछे लाइट, आपके फ्रंट पे फेस पे जो लाइट है वो बराबर होनी चाहिए। तो अगर इतना सब आप कंप्लीट करके टेक एग्जाम करके आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तब उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो भी किस चीज का? टेक का। अब वो जो टेक का आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपके काम में आएगा सीएससी लेने में। तो सीएससी कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सीएससी आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, सीएससी आपको कितने दिन में मिलेगा, ये सारा डिटेल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप नेक्स्ट वीडियो में सीएससी के विषय में और जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट जरूर करिएगा अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, तो जिससे हम आपकी पूरी मदद कर पाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।